जी है मेरे अजीज भिखारियों। मेरे अजीज भिखारियों की सूझ गई है। 2-3 दिन का राशन खत्म हो गया ना, सड़क पे आ जाएगा तू। जेब में रुपया नहीं है, इनके बदमाशियां देखो भाई। अब कर बदमाशी, देखता हूं कैसे करते हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। दोस्तों देखें, हमें और आपको तो पता है कि पड़ोसी देश की हालत काफी ज्यादा खराब है, और यहां तक के दोस्तों आईएमएफ भी जो है काफी परेशान कर रहा है हमारे पड़ोसियों को। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, ये तुर्की जाने वाला था मांगने के लिए, लेकिन भाई तुर्की में खुद ही वो एर्थक्वेक हो गया, तो भाई इसने जो है वो कैंसिल कर दिया वहां पे जाना। अब इसको पता चल गया कि भाई वहां पे तो खुद लोगों की हालत खराब है, तो मैं उधर जाके कैसे मांगूंगा, तो वहां से तो इसका कनेक्शन कट गया। अब दोस्तों एक नई खबर आई है, इंटरनेशनल फ्लाइट जो बाकी देशों की है उन्होंने जो है वो बंद कर दी है। पाकिस्तान जो है वो ऐसी एयरलाइंस है जैसे ब्रिटिश की है और कनाडा की है, उन्होंने बंद कर दी है वो पाकिस्तान आना जाना और सब कुछ उन्होंने अपनी एयरलाइंस बंद कर दी है पैसे न मिलने की वजह से। अब दोस्तों इस पे एक छोटा सा रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सुनते हैं, उसके बाद करते हैं बात। उधर कंगाल हो चुके पाकिस्तान से न सिर्फ उसके दोस्त किनारा कर रहे हैं, बल्कि विदेशी कंपनियों ने भी अब वहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक ने वहां विमान सेवा जारी रखने से मना कर दिया और यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले कुछ महीनों में कंपनी पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगी। मतलब यह कि ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक पाकिस्तान में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर देगी। अभी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर और इस्लामाबाद के बीच वर्जिन अटलांटिक हवाई सेवा देती है, लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखते हुए ईंधन भी खत्म हो चुका है दोस्तों, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, सेवा बंद कर देगी। इसी तरह लंदन से इस्लामाबाद की उड़ान सेवा भी 9 जुलाई के बाद रोक दी जाएगी। जबकि वर्जिन अटलांटिक ने दिसंबर 2020 में पाकिस्तान में उड़ान सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति की वजह से कंपनी ने 2.5 साल में ही अपना कारोबार समेटने की घोषणा कर दी। और करोगे बदमाशियां। शरीफ सरकार को बड़ा झटका लगा। हालांकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी दुनिया में कर्ज मांगता फिर रहा है। मुस्लिम देशों से लेकर पश्चिमी देशों तक कर्ज का कटोरा लेकर वो भीख मांग रहा है। वो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की गुहार लगा रहा है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पाकिस्तान की हालत सुधरती नहीं दिख रही। पेट्रोल, डीजल और गैस की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ जरूरी चीजों की कीमत भी आसमान पर पहुँच गई। अरे भाई क्या लाइनें लगी हुई है यार, बोरियों के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हैं। सोच आता है यार ये सब कुछ देख के। उसके पास विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ाने के लिए ईंधन की भारी कमी हो गई। ईंधन की किल्लत बढ़ने के बाद कई शहरों में विमान सेवा रोकनी पड़ गई। और तो और ईंधन की कमी की वजह से पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस की सेवा भी ठप हो गई। एयर एम्बुलेंस की सेवा देने वाले संगठन एधी का कहना है कि उसका ईंधन कराची पोर्ट पर दिसंबर 2022 से फंसा है, जिसके लिए उसने $23,000 यानी भारतीय रुपयों में 20 लाख रुपए भी बैंक में जमा करा दिए। लेकिन एम्बुलेंस सेवा देने वाले संगठन का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ्यूल के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एयर एम्बुलेंस को भाई जमीनों पे वो जमीन वाले गाड़ियों वाले एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, एयर एम्बुलेंस को कौन क्या करेगा भाई इस हालत में। से सस्ती बिजली बनाने का प्लान बनाया। वहां के ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया कि सरकार कोयले से बिजली उत्पादन चौगुना करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप के देशों की सख्ती, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो कम दाम पर एलएनजी खरीदने वाले देशों की ओर देखेंगे तक नहीं, क्योंकि अब यूरोप की हालत पहले जैसी नहीं रही। रूस ने उसे भी तेल और गैस के लिए तरसा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान को सस्ती कीमत पर एलएनजी देने का सवाल ही नहीं उठता, और इसी वजह से पाकिस्तान में गैस से बिजली उत्पादन का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया और कोयले से बिजली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान में गैस पावर प्लांट काम नहीं करेंगे और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पर काम शुरू होगा। उसकी सरकार का प्लान और कोयला ये लोग अभी ज्यादातर अफगानिस्तान से मांग रहे हैं। असली परेशानी पैसों की है। अफगानिस्तान में तालिबान ने भी रेट बढ़ा दिए हैं कोयले के दोस्तों। पाकिस्तान को कोई फूटी कौड़ी तक देना नहीं चाहता और निवेशक मिलना तो दूर की बात है। ये बात पाकिस्तान की सरकार को भी पता है, लेकिन शहबाज सरकार कोयले से चलने वाले पावर प्लांट बनाने की तैयारी करके बैठी है, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान के पास हाई क्वालिटी गैस पावर प्लांट तो हैं, लेकिन गैस नहीं है, इसलिए कोयला ही आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन पाकिस्तान बिक भी जाए तो भी रोशनी नहीं ला सकता, क्योंकि न उसके पास पैसे हैं न निवेशक। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने सुन ली,
अब देखे ये वही देश है जो बदमाशियां करता है। अब भी करता है, ये नहीं कि पहले ही करता था, अब भी करता है। और भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ लोग हैं इनको शायद पता नहीं है, या फिर इनके घर में 1-2 दिन का राशन पड़ा हुआ है जो ये बदमाशियां कर रहे हैं। अबे साले, ये 2-3 दिन का राशन खत्म हो गया ना, सड़क पे आ जाएगा तू, क्योंकि देश और सरकार तुम्हारी सड़क पर पहले से ही आ चुकी है। और भाई अब तो आना जाना भी बंद हो रहा है, और ये अभी एशिया कप करवाएंगे पाकिस्तान में। अरे भाई पहले पेट्रोल तो ढूंढ के लाओ, ईंधन ढूंढ के लाओ, पहले जहाज उड़ाने के लिए पेट्रोल नहीं है। अरे जहाज तो छोड़ो, एम्बुलेंस को चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है। तो भाई देखिए ऊपर वाले के काम, हम तो 5 साल से इसको समझा रहे थे कि इंसान के बच्चे बनो, लेकिन भाई ये बन ही नहीं रहे थे। तो बदमाशियों पे अब भी बदमाशियां कर रहे। भाई एक गरीब बंदा जो होता है तो भाई वो बड़ा मासूम सब होता है, मासूम बन जाता है कि भाई चलो मैं गरीब हूं, कुछ नहीं हूं। भाई जेब में रुपया नहीं है, इनके बदमाशियां देखो भाई। अब कर बदमाशी देखता हूं कैसे करते हो। स्पेशली भाई नरेंद्र मोदी जी को सलूट है भाई, क्या कंगला बना दिया भाई पाकिस्तान को। भाई भिखारी बोल बोल के सच में ही भिखारी बन गया भाई। भाई हम तो पिछले 4-5 साल से मजाक में बोल रहे थे कि भिखारिस्तान भिखारिस्तान, भाई ये तो सच में भिखारी हो गया। पहले तो भाई इनका पीएम बोलता था मेरे अजीज भाइयों, अब जब ये स्पीच देते बोलते मेरे अजीज भिखारियों। तो कैसा सूझी है मेरे अजीज भिखारियों। मेरे अजीज भिखारियों की सूझ गई है। अभी भी मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मजा तो तब आएगा जब सबके हाथ में के कटोरा होगा और भाई लाइनें लगी होगी, इंडिया, अफगानिस्तान और फिर ईरान, और ये बॉर्डर पे तुम लोगों की लाइनें लगी होगी कटोरा लेके कि भाई थोड़ा सा कुछ दे दो खाने के लिए। मजा तो तब आएगा, और तब तुम्हारी हवा तो अभी भी निकल चुकी है, लेकिन क्या है कि तुम लोग अभी भी दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि हमारे अंदर हवा है, पूस हो गए हो। मैं तो कहता हूं एक फ्री का मशवरा, अपना ये एटम बम इंडिया को बेच दो, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा भाई। फोड़ना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है और तुमसे कोई डरता भी नहीं है, तो रखने का क्या फायदा भाई, आटा खरीद ले उससे यार। लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।